जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में हमने भैया आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। जैसा कि हमने कल काफ़ी रिवाइज भी कर दिया था। इसमें हमने आपको प्रकाश का परावर्तन के नियम और परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, तमाम तरह के आपकी परिभाषाएं हमने बताया। तो आज भैया आपको पढ़ना है गोली दर्पण की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या में संबंध। जैसा कि आपको सामने हेडिंग दिख रहा है बोर्ड पर, गोली दर्पण की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखो ये गोली दर्पण दो प्रकार का होता है हमारा, मैंने बताया आपको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो एक एक दर्पण के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले अवतल के लिए पढ़ेंगे, फिर उत्तल के लिए पढ़ेंगे। तो क्या संबंध होता है पहले उसका सिद्धांत समझ लें, फिर उसके बाद इससे प्रूफ की ओर चलेंगे। इसमें यही सिद्धांत भी है कि जो हमारा दर्पण है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो हमारी फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब हम कह रहे माना कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर है, तो यह बराबर आर बाई 2। यही इसमें रिलेशन होता है आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ऊपर आपका हेडिंग पढ़ा, ये गोली दर्पण की फोकस दूरी या तथा वक्रता त्रिज्या, यहाँ ब्रैकेट बना लेना भैया, स्मॉल आर, ठीक, में संबंध। तो हमने आपको एक सामान्य संबंध बताया है। फिर आगे हम आप लोग एक एक दर्पण के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम हेडिंग बनाएंगे नंबर के अवतल दर्पण के लिए और कॉनकेव मिरर तो सबसे पहले हम आप लोग ये चित्र ड्रा कराएंगे, जैसे ये आपका, ठीक। तो इसमें आप लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण को बना लिए। इसमें कोई प्रकाश किरण चल रही है, ठीक। ये आपकी जाने वाली किरण की परावर्तित ये आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। हमने बताया ये पहले से कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ से हम भैया ये डैश लाइन, ये आपका सी, इस सी को क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और
ध्रुव P तक की दूरी को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यह मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, जिसे हम फोकल दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। तो हम प्रूफ की ओर चलेंगे भैया। तो प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा समझिए आप लोग कैसे इसका प्रूफ करेंगे। हम देख रहे हैं सामने बना हुआ कोई दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, जिसका द्वारा क्या है और M2 है, ध्रुव P है, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। ठीक, वक्रता केंद्र C है, जिसमें देखा जा रहा है भैया, हम यहाँ कोई बिंदु दिखा दे रहे हैं, B हो गया, ये A हो गया। ठीक, इसमें देखो जरा सा, अगर इस दर्पण जो आपका दर्पण है, हम जैसे आपको परावर्तन के नियम में पढ़ाया है, कोई दर्पण वहां समतल दर्पण दिखाया जाए, यहाँ अवतल दर्पण है, तो क्या दिक्कत है? एक अभिलंब ऐसे है, ये चीज देखो, ये चीज अगर इस दर्पण को हम ऐसे करते हैं, देखो यहाँ ये जो किरण जा रही थी, ये ऐसे लगे नहीं, ये किरण आ रही है और ऐसे कहना, तो ये आपका आपतित किरण हो गई है, परावर्तित किरण हो गई। तो इसमें क्या होगा भैया, आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ये आपका आपतन कोण होगा, ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। परावर्तन का दूसरा नियम हमने पढ़ाया है, उसमें बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये वाला कोण I और ये वाला कोण R जो होगा बराबर होगा। कहने का मतलब भैया, इस चित्र में देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होगा। I है, ये स्मॉल r है, लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। फिर आगे एक बात करेंगे कि जैसे आपकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये, कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काटे, कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काटे, तो इसमें हमने बताया भैया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये क्लास 8 के सिलेबस में पढ़ के आए होंगे। ये क्या होता है, एकांतर कोण। अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो। ये दोनों कोण आपस में, ये वाले और ये वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। किस कोण से, एकांतर कोण से। समझ जाएगा। कहने का मतलब भैया, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा देखो, अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं, ये दोनों एक प्रकार से एक समांतर रेखा है, जैसे ये हमने खींचा है ना। और ये जो डैश लाइन दिख रही है, एक तिर्यक रेखा है, मतलब काटने वाली छेदक रेखा है, ऐसे आप पढ़ लो। ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम इसी के तरह है, जैसे यहाँ हमने बनाया। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये जो I है, ये भी क्या होगा, I ही होगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, नहीं ना। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर है। ये है परावर्तन के दूसरे नियम से, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर तो होंगे भाई। ये दोनों बराबर है जब आपस में, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे भाई। जब ये दोनों बराबर है आपस में, थोड़ा समझो दिमाग से, ये दोनों चीज बराबर है, ठीक। और ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। तो तीनों को छोड़ना है हमको, तीनों से नहीं, मतलब हमको सिर्फ इस वाले त्रिभुज से चलना है। ACF त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब एक परिमेय आती है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ये वाला कोण भैया और ये वाला कोण जब बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा कौन है, ये है। तो हम कैसे समझे कि सामने वाली कौन भुजा है। ये वाला कोण देखो भैया, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा टच है ना, कौन सी भुजा छूट रही है, ये वाली ना। यही वाली भुजा इसके सामने की भुजा है, ये वाली भुजा। और ये वाला कोण देखो, ये वाली भुजा ये वाली भुजा टच कर रही है, ठीक। ये वाली भुजा इस कोण के सामने की भुजा होगी। तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? फिर अगला पॉइंट क्या आएगा कि जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तब बिंदु ए, ये जो हमने यहाँ पर बिंदु ए बनाया है भैया, ये बिंदु ए बिंदु पी के निकट आ जाएगा। तब जो दूरी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगी। कहोगे भैया ये दर्पण का द्वारक छोटा कैसे होता है? ये देख रहे हैं आप, ये दर्पण का द्वारक M1 और M2 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये दर्पण का द्वारक है। जब हम इसको छोटा कर देंगे, जैसे ये है, देखो अभी हम कितना बड़ा दर्पण बना रहे हैं, ठीक, यहाँ दिखा रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, कितना बड़ा बना रहे हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये किरण जा रही है, ऐसे हो जाएगा। इसको और छोटा कर दिए, मान लो ये किरण जाएगी, ऐसे होगी, और छोटा कर दिए, किरण जाएगी, ऐसे हो गया। दर्पण का द्वारक क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। यही जो द्वारक कितना बड़ा था उसी को छोटा कर दिया। इसको अगर और छोटा कर देंगे, ऐसे एक रेखा खींचेंगे और जब एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और जब एक रेखा जाएगी तो ये जहां पर ये जाके मिल रही है और जो मुख्य अक्ष की है दोनों एकदम निकट होंगे, नहीं होंगे। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि सब कहते हैं दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, लेकिन बात समझ नहीं पाते कि छोटा कैसे हो गए। उनसे पूछा जाए भैया कैसे दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो बता नहीं पाते। तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा कि कैसे दर्पण का द्वारक छोटा है। हमने आपको तो विधिवत समझा दिया। ये इतना बड़ा था, छोटा करते चले जाएंगे, छोटा करते चले जाएंगे, एकदम अत्यंत छोटा हो जाएगा जैसे ये वाला। तो जो ये बिंदु होगा, ये दर्पण भैया आपका कितने बड़ा है, यही पे देखो पीछे के ऐसे। तो ये बिंदु पी है आपका, और जब ये रेखा खींचे ऐसे प्रवर्तन, यही ए हो गया, यही पी हो गया, दोनों एकदम नजदीक हो जाएंगे ना, एकदम नजदीक हो जाएंगे। तब जो दूरी आपकी यहाँ से लेंगे ए से एफ से क्या करते हैं ए तक, वही दूरी आपकी ए से पी तक होगी। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और छोटा कर देंगे बिल्कुल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। बस यही बात समझना चाह रहे हैं। ये तो रहा कैसे आप इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक। अब हम डेरिवेशन को करके दिखाते हैं, ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे? माना कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, ठीक, और ध्रुव P का वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर भी है। माना कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F, ठीक। इतनी बात हमने लिख दिया। अब आगे बात करेंगे कि कोण BAC बराबर कोण CAF। देखो भैया जरा ध्यान से समझो, कोण BAC, ये वाले कोण की बात कर रहा हूं। कोण BAC, जो चीज यहाँ बीच में रहेगा उसी वाले कोण की बात होती है। देखो यहाँ पर A बीच में है ना, तो A पॉइंट की बात हो रही है। कोण BAC यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसी वाले कोण की बात हो रही है। बराबर किसके कर रहा है? कोण CAF, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये दोनों कोण कर रहा है आपस में बराबर होगा। कहाँ से बराबर होगा हमने आपको अभी बताया, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। दूसरा नियम जो परावर्तन का है भैया, वैसे ये बराबर होगा। ये अभिलंब का कार्य करेगा, ये आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। अब देखो जरा, कोण AC F बराबर
या ऐसा लिखो कोण BAC बराबर कोण ACF एकांतर कोण से। किस कोण से भैया? एकांतर। ये वाला देखो कोण BAC, ये वाला कोणवा है भैया कोण ACF इस वाले कोण के बराबर है। किस कोण से? एकांतर कोण। तभी हमने बताया ना, दो पैरेलल रेखाएं समांतर रेखाएं एक द्वितीयक रेखा काटेगी, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वही चीज हम यहाँ पर लिखाएंगे कोण BAC बराबर कोण AC एकांतर कोण। अगर इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 2 बनाएंगे, यहाँ पर देखो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में देखो भैया और समीकरण 2 में देखो लेफ्ट हैंड दोनों का क्या है? बराबर है ना, मतलब बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दायां पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। नहीं समझ में बात आ रही है? समीकरण 1 से कोण BAC का मान जो दिया है कोण CAF समीकरण 2 में रखने पर इतना बराबर इतना दिया है, इसका मान इतना है, उठा के यहाँ रख दो, तब भी तो ये दोनों ये और ये बराबर हो जाएंगे ना। वही कह रहे हैं कोण CAF बराबर कोण ACF। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बोल सकते हो। इसका मान इतना था, इसको उठा के जब यहाँ रख देंगे BAC के स्थान पर कितना रख सकते बराबर है दोनों ना। BAC बराबर कितना? इतना। तो BAC बराबर हम कितना रख सकते हैं? जब यहाँ रखेंगे ये चीज यहाँ आएगी यही। ठीक, अब आगे चलो। अब देखो भैया CAF और कोण ACF, कोण CAF और कोण ACF ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। जब अब बात करेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ACF में दो कोण आपस में बराबर है, ठीक, बराबर है, तब क्या होगा भैया? आपका CF बराबर ये दूरी मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। क्यों? यहाँ लिखोगे नीचे, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाने पर उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए आपका CF बराबर FF हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब पॉइंट आएगा जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो बिंदु A बिंदु P के निकट हो जाए। जब ये भैया दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे एकदम, बिंदु A बिंदु P के निकट हो जाएगा, तो जो दूरी आपकी FA है वही FP हो जाएगी। तब यहाँ से क्या मिलेगा आपको भैया? FA बराबर FP। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ से भैया आपका CF बराबर क्या है? FA है ना, और यहाँ FA बराबर क्या है? FP है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ये इस FA के स्थान पर CF रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना। तो अगर बनाना चाहो तो इसको समीकरण 3 बना दो, इसको समीकरण 4 बना दो। क्या देखो समीकरण
3 तथा 4 से क्या होगा? CF बराबर FP। याद रखो ये CF बराबर FA है, यहाँ FA बराबर FP। इस FA के स्थान पर FA बराबर कितना है? FA बराबर CF है ना, तो इस FA के स्थान पर CF हम रख दिए। अब बाकी का FP है। कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं ना? अब देखो, अब हम चलेंगे। अब PC बराबर CF प्लस FP क्या लिख सकते हैं? क्या ये जो दूरी है भैया PC, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? PF प्लस CF। ये देखो, ये CF प्लस या FP, CF प्लस FP। कहोगे कैसे सर जी? अभी मैं आपको बता रहे हैं कैसे। जैसे यहाँ हम दिखा रहे, देखो ये आपका कोई वैल्यू A है, ये B है, यहाँ कोई वैल्यू C है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मीटर है। हम पूछेंगे भैया AB के बीच की कितनी दूरी है, तो क्या बताओगे? AB के बीच की कितनी दूरी है तो बताओगे आप 7 मीटर। A से B तक की कितनी दूरी है टोटल? 7 मीटर ना। ये 3 ये 4 टोटल कितना दूरी? 7 मीटर। कैसे जाने? दोनों को जोड़ दिए ना। तो उसी तरीके यहाँ हम पूछ रहे हैं भैया PC बराबर क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि आपका CF प्लस FP या PF हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखो भैया PC बराबर CF हमको CF को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि हमको लेके आना है ये वाला संबंध F। तो F कहाँ मिलेगा? जब देखिए भैया F इसमें मिलेगा। हमको PF को इसमें रखना है या FP, जो कुछ भी कहो, चाहे FP बोलो या PF, ठीक। इसको क्या करना है? यहाँ पर रखना है। तो हम CF को रिमूव कर देंगे। देखो भी CF बराबर क्या है? FP है ना। तो हम इसके स्थान पर क्या रखेंगे? CF बराबर FP प्लस FP। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो PC बराबर आपका क्या हो गया? 2FP। हाँ देखो भैया क्या हो गया? 2FP। अब बताओ भैया जरा PC बराबर कितना है? इस मान R है ना। PC यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है? R ना। इस मान R बराबर 2। FP बराबर कितना है? FP स्मॉल F स्मॉल F। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ देखो F को यही रखो, 2 यहाँ आएगा, भाग हो जाएगा। क्या होगा? R/2 बराबर F, ठीक। या F बराबर R/2। F को किस तरफ ले लो? ये आपका हो गया, ठीक। प्रूफ। कोई दिक्कत किसी से नहीं है? फिर से एक बार समझ लो कैसे हमने किया। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो कुछ चित्र बनाए रहोगे, जिस दर्पण के लिए प्रूफ करना होगा चित्र को बनाओगे। M1 M2 दिखाए, हमने लिखा है माना कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारा M1 M2 है, ध्रुव P मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? एक रेखा डाली मुख्य अक्ष के समांतर। जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी आप जानते हो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। तो ये मुख्य फोकस से होकर के EF हो गया आपका और ये C हो गया। यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया। अब विलंब जो हमने परावर्तन के नियम में आपको बताया था, जब विलंब खींचा ये वाला कोण और ये वाला कोण परावर्तन के दूसरे नियम से बराबर हो गया। ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो गया। वही हम लिखे हैं भैया, देखो कोण BAC बराबर कोण CAF परावर्तन के नियम से बराबर है। आगे देखो कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण ACF ये वाला और ये वाले एकांतर कोण से बराबर है। फिर समीकरण 1 और 2 बना दे। दोनों समीकरण से कोण CAF बराबर कोण ACF निकल गया, मतलब ये कोण एक कोण बराबर हो गया। तो हम त्रिभुज ACF में बात किए कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी?
बराबर होगी। ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है, इस कोण के सामने भुजाइए, इस कोण के सामने भुजाइए, आपस में दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया CF बराबर FP, CF बराबर दिखा दिया यहाँ पर। फिर हम क्या लिखे, क्योंकि लिख दिया जो परिमेय हमने बोला, किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाने पर उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। आगे हम लिखे जब दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए, दर्पण जो इतना बड़ा इसको एकदम छोटा कर देंगे तो बिंदु A बिंदु B के निकट आ जाएगा, तब जो दूरी आपकी F है वो FP के बराबर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर दिखाया कहाँ गया, F बराबर FP। समीकरण इसको 3 बना दिए, इसको 4 बना दिए, समीकरण 3 और 4 से दिखाई हुई है। यहाँ पर F बराबर CF था, यहाँ पर पुट कर दिए ला करके क्या मिल गया, CF बराबर FP, ठीक, CF बराबर FP मिल गया। फिर उसके बाद हम PC बराबर P से C तक की दूरी को हम CF प्लस FP दिखा सकते हैं, CF प्लस FP दिखा दिए। हमको प्रूव करना फोकस दूरी था जब संबंध इस इतनी दूरी को हम लेकर कोई कुछ काम कर नहीं सकते, इसको रिमूव कर दिए, मतलब इस ये दोनों ये और ये दोनों बराबर, यहाँ पर हमने दिखाया ये देखो CF बराबर FP, CF बराबर FP, तो हम इसको क्या किए, हटा दिए, CF बराबर FP, यहाँ CF को हमने क्या किया FP रख दिया, FP 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 हो गया। और आपका PC बराबर क्या है, PC, यहाँ से यहाँ तक दूरी की समान R, और FP बराबर क्या है, FP समान F। अगर आपको कंफ्यूजन कुछ लगता है तो यही सब आप दिखाइए, यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में चूंकि PC बराबर के समान R और FP बराबर के समान ठीक, कोई दिक्कत किसी समझने में अब भी तो नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर इतना आप लोग नोट करिए, आज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह से आप लोग को विभिन्न प्रकार के डेरिवेशन मिलते रहेंगे, एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में समझाकर विधिवत आपको बताएंगे। तो जुड़े रहो, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।